एक दफा का जिक्र है कि अब्दुल्ला मुबारक के दिल में हजरत बैलोल दाना से मुलाकात का शौक पैदा हुआ। तो किसी ने अब्दुल्ला को बताया कि बैलोल सहरा में मिलेगा। तो अब्दुल्ला सहरा की जानिब रवाना हुआ। एक जगह उसने हजरत बैलोल को देखा कि नंगे सर नंगे पांव याहू याहू पुकार रहे हैं। वो करीब गया और सलाम किया। तो बैलोल दादा ने सलाम का जवाब दिया। तो अब्दुल्ला मुबारक बोला कि या शेख, मुझे कुछ नसीहत कीजिए, मुझे बताएं कि जिंदगी को गुनाहों से किस तरह पाक करूं और अपने सरकश नफ्स से किस तरह बाजी ले जाऊं और क्यों कर राह निजात इख्तियार करूं। तो हजरत बैलोल दाना ने सादी से कहा कि भाई, जो खुद आजिज और परेशान है उससे कोई दूसरा क्या उम्मीद रख सकता है। मैं तो दीवाना हूं, तू जा किसी अक्लमंद को तलाश कर जो तेरी फरमाइश पूरी कर सके। तो अब्दुल्ला ने सीने पर हाथ रखा और बोला कि बैलोल, इसीलिए तो ये नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है कि सच्ची बात कहने की जुर्रत तो सिर्फ दीवाने ही रखते हैं। तो हजरत बैलोल ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश हो गए। अब्दुल्ला मुबारक मिन्नत खुशामद करने लगा। जब उसने बहुत मजबूर किया तो हजरत बैलोल दाना बोले कि अब्दुल्ला, मेरी 4 शर्तें हैं, अगर तुम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें राह निजात दिखा दूंगा। तो अब्दुल्ला ने बेसब्री से कहा कि 4 क्या, मैं आपकी 4000 शर्तें मानने को तैयार हूं कि राह निजात तो इसमें भी सस्ती है। तो बैलोल दाना बोले, तो फिर सुन, मेरी पहली शर्त यह है कि जब तू कोई गुनाह करे या खुदा के हुक्म की नाफरमानी करे तो उसका रिस्क भी मत खा। अब्दुल्ला घबराया और बोला कि बैलोल, ये किस तरह मुमकिन है कि कोई खुदा का रिस्क ना खाए। तो हजरत बैलोल दाना बोले, तो फिर अक्लमंद आदमी खुदा की बंदगी का दावा भी ना करो। ये कहां का इंसाफ है कि जिसका खाओ उसी की नमक हरामी करो। तो अब्दुल्ला ने इतराफ किया कि बेशक आप सच फरमाते हैं, अब आप अपनी दूसरी शर्त बयान करें। तो हजरत बैलोल दाना ने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि जब तू कोई गुनाह करना चाहे तो खुदा की जमीन से निकल जा कि ये दुनिया तो खुदा की तख्लीक की हुई है। तो अब्दुल्ला मुबारक चिल्लाया और बोला कि उफ खुदाया, ये शर्त तो बिल्कुल ही नाकाबिले अमल है। जमीन के सिवा बंदा कहां रह सकता है। तो हजरत बैलोल दाना बोले, अब्दुल्ला, इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या तुझ में जरा बराबर भी इंसाफ नहीं है? क्या तेरे ख्याल में यह सही है कि बंदा जिसके मुल्क में रहे, जिसका रिस्क खाए और जिसकी बंदगी का दावा करे, उसकी नाफरमानी भी करे? तो अब्दुल्ला मुबारक नादम हुआ और बोला कि बैलोल, बेशक आपने सच फरमाया, अब तीसरी शर्त भी बयान करें। तो हजरत बैलोल दाना बोले कि भाई, तीसरी शर्त यह है कि जब तू कोई गुनाह करने का इरादा करे या खुदा की नाफरमानी करना चाहे तो किसी ऐसी जगह जाकर कर जहां खुदा तुझे न देख सके और ना ही तेरे हाल से वाकिफ हो। जब तुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां तुझे खुदा न देखे तो फिर जो तेरा दिल चाहे कर। अब्दुल्ला बेहद परेशान हुआ कि जनाब शेख बैलोल, ये शर्त भी वैसे ही कठिन और नाकाबिले अमल है। खुदा तो हाजिर और नाज़िर है, वो आलिमुल गैब है, वो सब कुछ जानता और देखता है। तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जो उससे पोशीदा और ओझल है? तो बैलोल दाना बोले, तो अब्दुल्ला, जब तू ये जानता है कि वो हाजिर और नाज़िर है तो फिर क्या किसी बंदे को ज़ेब देता है कि वो खुदा की जमीन पर रहे, उसका रिस्क खाए और उसके सामने ही उसकी नाफरमानी करे और फिर भी उसे बंदगी का दावा हो? हालांकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये ख्याल न करो कि अल्लाह इस अमल से गाफिल है जो जालिम करते हैं। तो अब्दुल्ला ने पशेमानी से कहा, बैलोल, मैं लाजवाब हूं, अब आप अपनी चौथी शर्त बयान करें। तो बैलोल दाना कहने लगे कि मेरी चौथी शर्त यह है कि जिस वक्त मलकल मौत अचानक तेरे पास आए ताकि खुदा के अमर को पूरा करे और तेरी रूह कब्ज़ करके ले जाए,
तो उस घड़ी मलकल मौत से कहना, ए मलकल मौत, जरा तू ठहर, मैं अपने अजीजों से रुखसत हो लूं और वो तोशा अपने साथ ले लूं जो आखिरत में मेरी नजात का सबब हो, फिर तू मेरी रूह कब्ज करना। तो अब्दुल्ला मुबारक ने फरियाद की कि मलकल मौत कब किसी को मोहलत देता है शेख बहलोल, ये आपने कैसी कड़ी शर्त लगा दी है। तो बहलोल दाना बोले, तो फिर ए दानिशमंद, इस दीवाने की बात सुन। जब तू ये जानता है कि मौत से किसी को फरार नहीं, मलकल मौत किसी को मोहलत नहीं देता, गुनाहों के बीच में किसी वक्त भी मलकल मौत सामने आ खड़ा होता है, फिर एक सांस की भी मोहलत नहीं मिलती। जैसा कि खुदाबंदे आलम ने फरमाया है कि जिस वक्त मौत आएगी तो ना घड़ी भर की देर होगी और ना जल्दी। तो ए अब्दुल्ला मुबारक, तू कब गफलत से होशियार होगा? देख, गरूर से दूर है और आखिरत की फिक्र कर। लंबा सफर सामने है और उम्र बहुत मुख्तसर है। जो काम और अमले खैर आज हो सकता है वो आज ही कर लो। क्या खबर तू कल को ना देख सके? जो वक्त हाथ में है वही गनीमत है। ए माले खैर की सूरत में आज ही आखिरत का तोशा अपने हमरा ले ले, ऐसा ना हो कि कल पछताना पड़े। ये सुनकर अब्दुल्ला मुबारक का सर झुकता चला गया और उसकी जबान गुंग हो गई। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा कि अब्दुल्ला, तुमने खुद ही मुझसे नसीहत करने की फरमाइश की थी जो तुम्हें राह निजात दिखा दे। तुमने अब सर क्यों झुका लिया है? तुम्हारी जबान पर ताला क्यों पड़ गया है? तुम आज मेरे सामने लाजवाब हो गए हो, तो जब कल रोजे हशर तुमसे पूछगछ होगी तो क्या जवाब दोगे? यहां इस दुनिया में ही अपना हिसाब साफ करो ताकि कल के खौफ से पनाह में आ जाओ। तो अब्दुल्ला ने झुका हुआ सर उठाया और सच्चाई से बोला कि जनाब शेख बहलोल, मैंने आपकी नसीहत को दिलो जान से सुना है और उसे हिर्ज़े जान बना लूंगा। आपने मुझे अपना मुरीद बना लिया है। लोग तो आपको यूं ही दीवाना कहते हैं, वरना कौन नहीं जानता कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और मोहब्बत ने आपको यगाना रोजगार बना दिया है। आप पागल नहीं हैं, आले मोहम्मद के दीवाने हैं। तो हजरत बहलोल ने अपनी गुदरी उठाई और ये कहते हुए चल पड़े, बंदे को लाजिम है कि जो कुछ करे खुदा के हुक्म से करे और जो कुछ कहे सुने खुदा के हुक्म से, क्योंकि वो बंदगी का दावा रखता है और खुद को खुदा का बंदा कहता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले